हाय सर। हाँ बोलिए आकाश। सर सर मेरे को एक बात पूछना था सर। मैंने अभी एग्जाम दिया है सीए फाइनल का ही, इस बार ही हम्म। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था मेरा सर। और एक्चुअली में सर मेरा इस बार ग्रुप वन भी कोई कुछ अच्छा हुआ नहीं है, और सेकंड ग्रुप के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार मेरा ठीक गया है कि मैं क्लियर हो सकता हूँ। लेकिन सर मेरा 25 एज हो गया है, मेरे को कुछ ना कुछ ज्वाइन करना है, और मेरे को ऑडिट लाइन में कुछ समझ में नहीं आता, और फाइनेंस भी मेरा कोई खास ऐसे मेरे को इंटरेस्टिंग कुछ लगता नहीं है। लेकिन सर मेरे को कॉस्टिंग बहुत पसंद है, मतलब कि पसंद है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़ा एनालिसिस टाइप का काम मेरे को अच्छा लगता है। कि जैसे घर में भी मैंने पापा का भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाता था मैं, तो उस समय मुझे मजा आता है कि ठीक है, उसमें इंटरेस्टिंग लगता है और काम करने में मजा भी आता है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर कि क्या करूं मैं। मुझे पेडअप भी करना है क्योंकि 25 इयर्स हो गया है, और घर में प्रेशर बढ़ रहा है और सब कुछ हो रहा है, कुछ क्लियर का मालूम नहीं होगा नहीं होगा, कुछ ना कुछ नंबर से रह जाता। पिछले बार भी रह गया था। सर क्या करूं मैं फिर आपसे तो मैं डायरेक्टली मिलना चाहता था सर, कि थोड़ा सा टाइम मिल सके तो। मिल लेंगे, लेकिन अभी जो आपका समस्या है, देखिए पढ़ाई से एक बार दूर हो जाएंगे ना, फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन खोजना चाहिए। मतलब आप पूरा तरह से वेल प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है एग्जाम देने के पहले, वो देखना जरूरी है। नहीं तो होने का कोई नहीं होने का कोई चांस नहीं होता है मेरे हिसाब से। क्लियर होता ही है, अगर आप ठीक से प्रिपेयर होंगे तो क्लियर हो गई होगा। और एक बार दूसरा काम में लग जाएंगे कोई भी जगह, तो फिर पढ़ाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जैसे इस बार मेरा ग्रुप 2 हो जाएगा, मेरे को लगता है, जैसे कि मेरा कॉस्ट भी बहुत अच्छा गया है, बस टीटी का पेपर थोड़ा सा डाइसी गया है। उसमें जब मेरा 40 आ जाता है तो मेरे को लगता है कि सब पेपर में 55 अबव 60 आने लायक पेपर गया है सारा। तो बस डीटी के अगर वो वहाँ 40 है तो मेरे को लगता है ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा। और बाकी एक बार पेडअप ज्वाइन हो जाएगा तो सर वो क्या है, कंसिस्टेंसी, मतलब कि अब समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ टाइम 6 महीना का जो निकल रहा है, उससे कुछ एक रिजल्ट का वेट होता है। 2 महीना कुछ पढ़ते हैं नहीं, फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद भी 1-2 महीना पढ़ाई लगते होता है। वो 6 महीना वो प्रोसेस जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया। फ्रेंड लोग का भी जगह जगह कुछ ना कुछ तो हो ही गया है, सब कुछ तो वो हो गया सर वो। मैं समझ रहा हूँ आपका प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन प्रॉब्लम से भागकर नहीं है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो तो सिचुएशन इस तरह से कभी भी सॉल्व नहीं होगा। एक बार देखो क्या है ना, ये जो वॉल है पीछे, ये पढ़ाई का वॉल है। अभी भरा हुआ है क्योंकि पढ़ लिए थे। भविष्य में ये वॉल फिर खाली रहेगा अगर कुछ और रास्ते पे निकल जाओ। फिर वापस घूम के आने का हिम्मत भी नहीं होगा और समय भी नहीं होगा। अभी पेरेंट्स हैं, छत्र छाया उनकी चल रही है, तब तक मेहनत जी जान करके अपने लिए कुछ कर सकते हो। एक बार आउट ऑफ टच चले जाओगे, लौटना बहुत मुश्किल है। काम करते करते पढ़ना, जिनकी मजबूरी है उनके लिए तो उपाय नहीं है, बट जिनकी मजबूरी नहीं है उनके लिए भगवान ब्लेसिंग लेकर आया है। तो आपको अपना पढ़ने का तरीका में कहाँ कमी रह गया, उस क्वेश्चन को पूछना चाहिए, रादर देन कि मैं कुछ और करने लग जाऊं। क्योंकि एक बार आप कुछ और में घुस गए, फिर पढ़ाई में लौटना बहुत टफ है। तो कहाँ प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करवाइए, उसके ऊपर काम करिए, जिससे कि इस बार ग्रुप 2 होने का संभावना लग रहा है तो अभी से पढ़ाई चालू करिए ग्रुप 1 का, वेट मत करिए। उसके बाद वो ग्रुप 1 को खत्म करने का कोशिश करिए, है ना। तो दिस इज हाउ इट हैज टू बी हैंडल्ड। आपको मैं एक लिंक बता रहा हूँ, आप वो लिंक नोट कर लीजिए। संडे को मैं इस संडे को एक वर्कशॉप ले रहा हूँ, उससे शायद आपको क्लैरिटी आएगा कि आपको क्या क्या चीज करना है और क्या क्या चीज आपने नहीं किया है आज तक अपनी पढ़ाई में।
वर्कशॉप बेसिकली फोकस्ड है हाउ टू क्लियर सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसमें आने से आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ आपको करना था और अभी तक आपने किया ही नहीं। तो आपके पास जो समय है अभी, आप उसको वेस्ट मत करिए, आप ग्रुप 1 में डिवोट कर दीजिए। रिजल्ट तक ग्रुप 1 का कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएगा गाड़ी। तो लाइफ में आप जो करना चाह रहे हो कि ऑडिट नहीं करना, फाइनेंस नहीं करना, एक बार सीए हो जाए तो फिर और भी रास्ते खुलेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और एक बार अगर आप इस लाइन में है स्कोप, जैसे कि कुछ बेटर अपने सीए में भी तो कुछ था, ये लाइन तो होगा ही ना, एक कॉस्टिंग तो होगा। मैं सोच रहा था कि अगर 1-2 महीना अगर कुछ कोर्स भी कर लेता हूँ जिससे वैल्यू एडिशन हो जाए, या कहीं पर पेड टाइप का। सिचुएशन क्या है ना, आप डाइवर्ट हो जाओगे। ऑलरेडी आप जो चीज में हो वो चीज पूरा छूट जाएगा। तो इसलिए रेकमेंडेड नहीं है कोई भी चीज और करना। ऐसे ही आप YouTube में वीडियो देख लो फ्री टाइम में, वो अलग चीज है, बट अभी कोई भी चीज में घुसना उचित नहीं। बट पहला प्रायोरिटी देखो, आपके पेरेंट्स भी यही चाहेंगे और आप भी अंदर में यही चाहोगे मैं कैसे पहले सीए बन जाऊँ। yes, तो क्या है, आप किसी और चीज में घुसोगे तो फिर वो माइंड में आएगा काश मैं सीए कंप्लीट कर लेता। तो हमेशा इंसान है ना, वो बीच में झूलता रहता है, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरह से पूछिए कि what I should do, where I am lacking in my way of studying, how should I study so that I can pass in one attempt। तो वो कहाँ मिस हो रहा है, उस सवाल पे भी काम करना जरूरी है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो आप URL नोट कर लीजिए, learn.sgc.co.in। learn learn.sgc.co.in। .sgc.co.in। ओके सर। learn.sgc.co.in। इसमें जाके एक वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन है, उसको रजिस्टर करके आप उस दिन संडे को होगा वर्कशॉप अटेंड करिए। तो इट विल क्लियर योर माइंड। एक्चुअली आप अच्छे से सिंसियरली इसको अटेंड करेंगे पूरा एंड तक, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, what you are not doing। even in group 2 also you will realize कि some things are missing। और अभी से फिर उसके बाद से थोड़ा सा पढ़ाई चालू कर रहे हैं ग्रुप 1 का, वेट नहीं करना है रिजल्ट का, और जोर लगा के पढ़ेंगे तो होगा ही होगा, नहीं होने का कोई चांस नहीं। बाकी बहुत रास्ते खुलेंगे आकाश, धीरे धीरे। तो मतलब अभी एक बार पढ़ाई पे ही, और कुछ नहीं देखना? नहीं, वो वापस जाने के बाद कहीं पे भी वापस आना मुश्किल हो जाएगा। वो शॉर्ट टर्म भी एक डाइवर्जन है। आप थोड़ा रिलैक्स करो और ये प्लान बनाओ कि मेरे को और क्या क्या पढ़ना है जो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरी कहाँ वीकनेसेस है जो मेरे को आइडेंटिफाई करनी है, जिसके ऊपर मेरे को काम करना है ना। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस रिजल्ट, एंड संडे को मिलते हैं फिर वर्कशॉप। ओके सर, चलो, ओके, थैंक यू सर।